हेलो गाइज, वेलकम टू मोटिवेशन इंस्टीट्यूट। और जो भी स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा 4th सेमेस्टर में हो और नेक्स्ट ईयर अगर आप लीट का प्रिपरेशंस करने वाले हो, लीट का अपीयर होने वाले हो, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स लीट में अपीयर होते हैं। जैसे आपके सीनियर अभी 2026 में अपीयर हो रहे हैं, उसी तरह आप 2027 में अपीयर होगे। तो जो भी स्टूडेंट्स लीट देना चाहते हो, मीन्स आफ्टर डिप्लोमा अगर बीटेक करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो हमारे पास जो बैचेज की बात करें तो हमारे पास बैच पिछले साल से ही चल रही थी, जो 2026 वाले थे। ओके, तो उनका वीकेंड बैच भी चल रहा था और वो ऑनलाइन भी पढ़ाते। कुछ बच्चों ने पहले से ही रिकॉर्डिंग लेके और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि टॉपिक्स जो है आपको टॉपिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। तो लीट का सिलेबस अगर मैं आपको बताऊं तो जो लीट का सिलेबस जनरली होता है, जो आपका मैथ्स होता है, अप्लाइड मैथ आपने पढ़ा था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ टफ लगता है, और इसीलिए अप्लाइड मैथ 1 और 2 दोनों लीट के सिलेबस में है। चाहे आप आईपीयू का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप डीटीयू का एग्जाम देने जाओगे, या अदर किसी भी स्टेट का एग्जाम देते हो अगर लीट के लिए, तो आपको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, अप्लाइड मैथ। साथ ही साथ इसी के अंदर पढ़ना था मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो दैट इज द कॉमन सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल और सिविल। मैकेनिकल सिविल में इसका डीप पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसको बेसिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। बेसिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए आपको मैकेनिक्स भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैकेनिक्स डीटीयू में नहीं होता, आईपीयू में होता है। दोनों चीज़ में एक चीज़ बता दूँ कि आईपीयू और डीटीयू का अंतर क्या है कि डीटीयू के अंदर सीट्स बहुत कम होते हैं, 2-4 सीट्स ही आते हैं, तो इसलिए बहुत कम चांस होता है स्टूडेंट का सिलेक्शन होने का, क्योंकि 2-4 ही सीट होते हैं। आईपीयू के अंदर सीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तीसरा अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, अप्लाइड मैथ और फिजिक्स हो गया। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मैथ। ओके, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड मैथ शायद आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। एप्टीट्यूड मैथ क्लास 10th से पहले का जो सब्जेक्ट्स होता है, जो मैथ का जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस आपको फिर से पढ़ना है, राइट। तो अप्लाइड मैथ एंड रीजनिंग। फोर्थ जो टॉपिक पूछा जाता है आपको, बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर बोला जाता है बेसिक, बट इतना भी बेसिक नहीं होता है, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स होता है, ये 4 सब्जेक्ट है, और जो 5वां सब्जेक्ट है, अगर मैं 5वां सब्जेक्ट बताऊँ तो अप्लाइड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अप्लाइड फिजिक्स प्लस अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको पढ़ने पड़ते हैं लीट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स आप चाहते हो अभी से तैयारी करना, मीन्स कि अगर लीट 2027, तो क्या दिक्कत क्या होती है कि जैसे अप्लाइड मैथ की बात करो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ पे अगर आपको बीटेक करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, तो आपको मैथ अच्छे से आना चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि टाइम नहीं दोगे तो आपको क्या होगा, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि हम 2 महीने में तैयारी कर लें, पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है इतना आसान नहीं होता कि आप 2 महीने में लीट की तैयारी कर लोगे। सेम अप्लाइड मैकेनिक्स भी है, टफ सब्जेक्ट होता है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरा सजेशन क्या है कि आप क्या कर सकते हो इस केस में। सपोज दैट जो मेरा कोर्स है, मैंने कोर्स आपको दिया, अभी फिलहाल जो मेरा कोर्स है वो रिकॉर्डेड कोर्स है। ओके, अब यहाँ से क्या करोगे कि सपोज दैट आपने लेक्चर 1 ओपन किया, कोई भी सब्जेक्ट का एक लेक्चर 1 किया। हमने मान लिया कि मैथ का लेक्चर 1 किया, और चूँकि अभी से आपके पास 1 साल का टाइम है, तो आपने एक लेक्चर को पढ़ के प्रॉपर आपने उसका नोट्स बनाया, जो भी नोट्स है नोट्स बनाया, उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए कि जो उस चैप्टर से पीवाईक्यू क्या आए हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ के आपने लगभग मैथ के 50 लेक्चर्स हैं या 100 लेक्चर्स हैं, तो आप उस 100 लेक्चर्स को आप देख सकते हो और उस देख के उसका नोट्स बना सकते हो। तो आपके लिए उस टॉपिक भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी लगा लोगे। तो इस तरह से आपके पास लगभग 6-7 महीने में आपका एक बार सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको रिवाइज करना आसान हो जाएगा, कि आपको पता रहेगा कि मेरा वीक पोर्शंस क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शंस क्या है, किस सब्जेक्ट को अभी रिवाइज करने की जरूरत है, किसको बाद में रिवाइज करने की जरूरत है। तो इस तरह से स्टूडेंट पढ़ते हैं और आप लीट को प्रिपेयर, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। ऐसा नहीं आपको सोचना कि अरे यार मैं कमज़ोर हूँ पढ़ने में, मेरा मैथ ठीक नहीं है, मैं लीट नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। मेहनत करोगे, अभी से अगर आप लग जाओगे मेहनत करने में, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो अगर कमज़ोर है तो हम वहाँ मेहनत करेंगे, सिंपल सी बात है ना, कि जो स्टूडेंट तेज है, ब्रिलियंट है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा कम मेहनत करेगा। जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो मेहनत करके उससे आगे जा सकता है। ओके, बट ये नहीं है कि अगर हम वीक है पढ़ने में या मैथ मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है तो हम उसको तैयारी करना ही छोड़ दें, बिल्कुल नहीं।
तो एक तो ये सॉल्यूशन है इस तरह से। तो हमने जो कोर्स दिया है, जो अभी जो प्रॉपर जो कोर्स जो लीट के लिए अवेलेबल होता है, जो लीट में जो क्लास में पढ़ाया गया है, सेम क्लास को आपको रिकॉर्डेड सेशंस में मिल रहा है, और वो भी 1.5 ईयर्स के वैलिडिटी के साथ, मीन्स कि 1.5 साल का वैलिडिटी के साथ। ऐसा नहीं कि अभी कोर्स आपका एक्सपायर हो जाएगा, मतलब आपका कोर्स जो एक्सपायर होगा वो अगले साल के अगस्त में एक्सपायर होगा जाके। तो 1.5 साल का वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है, आप उसको लेके उसको आराम से पढ़ सकते हो। जो कोर्स का प्राइस मार्केट प्राइस 16-17 हज़ार रुपये होता है, वो 50% डिस्काउंट के साथ आपको 50 से भी ज़्यादा डिस्काउंट है, और उस डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल है। आपको करना क्या है, एक बार कोर्स जाके मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 पूरा नाम लिखिएगा, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा, वहाँ पे 2 ऐप आएगा, एक इंस्टीट्यूट एक 2.0। तो 2.0 पे जाके वहाँ पे देखिएगा लीट का कैटेगरी बना हुआ है, उसमें जाइएगा तो आपको कोर्स मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कुछ डिस्कशंस करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 9015781999। ओके, इस नंबर पे कॉल करके आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं लीट के बारे में, तो इस नंबर पे कॉल करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा। ओके, आप लोग अपना लीट का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच जो है हम लोग अगस्त से लेके आने वाले हैं, तो अगर आपको प्रॉपर ऑफलाइन ही पढ़ना है तो फिर आप अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्लास वीकेंड स्टार्ट होगी, सैटरडे संडे की 4-4 घंटे की क्लास होगी, राइट। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।